हेलो क्लास टेंथ। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में एग्जाम्पल नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। 17 तक कल हो गए थे, आज 18 से आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक। हाँ, आपने जो भी काम किया, कुछ लोगों ने उन्होंने भेजा, और बाकी जिन्होंने नहीं किया वो भी आराम से बैठे रिलैक्स करें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम करिए, ठीक। चलिए, बस हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप आराम करें, समय आपको खुद सिखा देगा कि इस आराम का आपको कितना नुकसान उठाना है, ठीक है ना। हाँ, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक एरोप्लेन है 3000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। कहाँ से? वर्टिकली, जमीन से 3000 मीटर की ऊंचाई पे एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक, फ्रॉम द ग्राउंड। पासेस वर्टिकली एबव द अदर एरोप्लेन। ये जो एरोप्लेन है एक एरोप्लेन के ऊपर से पास कर रहा है, मतलब ये ऊपर है। तो पहला वाला जो 3000 मीटर की हाइट पे प्लेन उड़ रहा है वो किसी प्लेन के ऊपर से उड़ रहा है। एक दूसरा प्लेन यहाँ पे है और ये फर्स्ट प्लेन है। ये ए पॉइंट पे एक प्लेन है और एक बी पॉइंट पे प्लेन है। ये प्लेन इस प्लेन के ऊपर से उड़ रहा है उसी समय, उस इंस्टेंट, मतलब उस टाइम पे कि ग्राउंड एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इन दोनों प्लेन के एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे दिए गए। कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एक का 60 और एक का 45 है, 60 एंड 45। तो देखिए ये एंगल बड़ा है तो ये 45 और 60 हो जाएगा, और ये एंगल छोटा है तो ये 45 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे हैं फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स। वो दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस है, ये आपको निकालनी है, x। ए बी को हमने x मान लिया। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये x है और ये पूरी हाइट कितनी थी बेटा? ये पूरी हाइट 3000 है, ये हाइट पूरी 3000 मीटर है। तो एक बात बताइए, अगर ये पूरी 3000 मीटर है तो BC कितनी बचेगी? 3000 माइनस x बचेगी, ठीक। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, इसका नाम P दे दिया, PBC, और एक PAC। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक PAC और एक PBC। एक का एंगल 60 है, एक का एंगल 45 है, ठीक। दोनों राइट एंगल में ये साइड कॉमन जा रही है, इस राइट एंगल में भी ये साइड है और इस राइट एंगल में भी ये साइड है। तो इस साइड का हम प्रयोग जरूर करेंगे, यूज जरूर करेंगे। चलिए, तो ऐसा पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिया 1045, छोटा ट्रायंगल 1045, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कौन है? BC। दूसरा ट्रायंगल लिया 1060, परपेंडिकुलर, ये पूरा बड़ा वाला एंगल 1060, परपेंडिकुलर कौन हुआ? 3000 अपॉन PC। PC का हमने यूज जरूर किया है। आप लैंग्वेज लिखिए, तो आपने थोड़ा जल्दी से काम कर दिया आपको समझाने के लिए, ज्यादा डिटेलिंग नहीं लिखी कि आप ये ट्रायंगल लिखिए, इसका नाम लिखिए, इसमें कौन सा एंगल 90 कौन 35 45 है, फिर दूसरा ट्रायंगल लिखिए, इसमें कौन 90 कौन 45 है, फिर 10 लिखिए, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नाम लिखिए, फिर वैल्यूज रखिए। वो काम आपका है, हमने सीधे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना के आपको दिखा दिया। इतना तो समझ में आ गया होगा ना? शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अभी सीखो भाई। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवाइड करेंगे तो 10 45 अपॉन 10 60, और जब डिवाइड करें तो BC से BC कट जाएगा, क्या बचेगा? 3000 माइनस x अपॉन 3000। सिंपल सी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू √3। तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू कितने के? ये 1 ये √3, कितने हो गए? 3000 माइनस x अपॉन 3000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इधर आएगा, तो 3000 इज इक्वल टू 3000 इंटू √3, 3000 इंटू √3 माइनस √3x। ये टर्म इधर, ये टर्म उधर, तो √3x इज इक्वल टू कितने के? 3000 √3 माइनस √3000। 3000 कॉमन आ जाएगा, हाँ जी कॉमन आ जाएगा। √3 माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई? √3x की। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3000 √3 माइनस 1 अपॉन √3। √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, √3 का ऊपर नीचे गुणा करें तो 300 √3 माइनस 1 इंटू √3 अपॉन नीचे √3 इंटू √3। इतनी बात समझ में आ गई होगी। √3 को ऊपर नीचे गुणा करा दिया, ये √3 इंटू √3 3 बनाएगा। क्या बनाएगा? 3000 इंटू इस √3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 माइनस √3 अपॉन नीचे कितना? 3 से इसको काटेंगे तो 1000 माइनस 1732 वैल्यू रख दी। अब 3 में से 1732 को घटा दीजिए, 3.000 1732 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 यहाँ 9 तो यहाँ 6, यहाँ 9 तो यहाँ 2 और यहाँ पे 1। क्लियर है? चेक कर लीजिए क्या वैल्यू आएगी। 1000 इंटू 1.268
जब मल्टीप्लिकेशन करें तो 1.268 मीटर ये आंसर बन जाएगा। दिख रहा है ना, 1.268 मीटर आंसर हो जाएगा। चेक करिए क्या यही आंसर आ रहा है? 1. अच्छा उन्होंने वैल्यू अलग दी है, अलग वैल्यू यूज की है कि हमने 1.72 यूज कर दी, उन्होंने 1.73 यूज किया, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। वो 70 आ रहा है, हमारा 68 आ रहा है, हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है ना। तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो वैल्यू के अकॉर्डिंग आप वैसे देखना चाहते हैं तो आप इसको इतना कम कर देंगे तो ये अपने आप थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी। समझदार है, उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं। कॉल हम करके दिखाते हैं वैसे भी √3 के हिसाब से। √3 की वैल्यू कितनी रखी उन्होंने? 2 हटा दीजिएगा, जब 2 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू रह जाएगी? ये रहेगी। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे यहाँ 7 आएगा तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 27। और 27 में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी दे देगा? 1.270। तो वैसे आंसर आ जाएगा। तो डिपेंड आपके क्वेश्चन के ऊपर कर रहा है। प्रोसीजर आपका यही रहेगा। क्लियर हो गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। समझ में आ गया होगा। अब ये काम करिए, आप लिखने का प्रोसेस आप यूज करिए, हमारा काम समझाना। पिछले वीडियो आपने देखे हैं तो आपको मैं एक चीज समझाई उसमें, कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है। जिन्होंने नहीं देखे पीछे जाइए प्लेलिस्ट में, आप वीडियो को देख सकते हैं दोबारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द डिस्पर्सन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई। कह रहे हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिस्पर्सन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिस्पर्सन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर। टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम का क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम आर 30 एंड 60। और कहां से देखा जा रहा है बेटा? देखिए ध्यान से, ये टावर है हमारे सामने और इसके सामने एक बिल्डिंग खड़ी है। इस बिल्डिंग की छत पे हम खड़े हो गए, यहाँ पे हम खड़े हो गए इस जगह। बिल्डिंग के टॉप से 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली 30 है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 60 है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सवाल पढ़िए ध्यान से। अब देखिए हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिस्पर्सन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, डिस्पर्सन भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिस्पर्सन of the top and bottom of the tower of the from the top of the building of 60 meter high। 60 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम PQ कर दीजिए और टावर का नाम AB कर दीजिए। यहाँ से हाई, आप 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर यहाँ बैठ करके किसी टावर को देख रहे हो, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? कितना है? एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना है? 60 है। चलिए देखिए यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिखना है। एक राइट एंगल, इसका नाम M दे दे रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये ऊपर वाला, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, और इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड कॉमन आ रही है। इसको हम यूज नहीं करेंगे, क्यों? अगर इसको यहाँ 60 ये भी 60 आ जाएगा, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक ही तो हो गए, तो मतलब क्या बना? चाहे आप इसको यूज करो, चाहे इसको यूज करो, इसको यूज कर ले ऊपर वाले। तो एक बात बताइए साहब, जितनी PQ होगी उतनी ये भी तो होगी 60, ये भी तो 60 होगी। हाँ जी 60 होगी, लिख लीजिएगा कहीं। PQ बराबर BM, PQ बराबर MB इक्वल टू 60 के, लिख लीजिए कहीं। ये जितनी है इतनी। क्या पूछा? हाइट ऑफ द टावर पूछी शायद, क्या पूछी? फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस पूछी गई। हमने हाइट ऑफ द टावर h मान ली और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको x मान लिया। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगी सर। जितनी QB होगी, जितनी QB होगी उतनी ही PM होगी, तो दोनों x हो गए। आपसे h और x की वैल्यू दोनों पूछी गई। तो ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए ध्यान से, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AM अपान PM। AM की वैल्यू कितनी होगी? ये पूरी कितनी है? कैपिटल H, और ये कितनी है? 60, तो ये कितनी बचेगी? कैपिटल H माइनस 60। समझ में है कि नहीं? और PM की वैल्यू x हो गई। देखो ध्यान से, ये कितनी है? 60, ये 60 है तो ये 60 हो गई। ये पूरी कितनी है? H है, तो ये कितनी बचेगी? H माइनस 60 नहीं बचेगी। ये 60 है तो ये भी 60 हो गई, ऐसे समझो। और दूसरा देखिए ट्रायंगल नीचे वाला, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी MB अपान PM। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? 60। इसके एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये ऊपर बेस कौन होगा? x। दो इक्वेशन बना लेंगे आप, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है बस बेटा। कैलकुलेट कर देना, खट से h की वैल्यू बाहर आ जाएगी। आइए सर, tan 30 अपान tan 60 इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस 60 अपान x और मीन ऑफ दिस 60 अपान x। x से x कट गया, देखिए चेक करिए।
इसकी वैल्यू 1/√3 और 1060 की वैल्यू भी √3, h माइनस 60 बटे 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 60 इधर आएगा बटे 3, दिस इंटू दिस 3 हो जाएगा, h माइनस 60, ध्यान दो ये 20 बचा, 20 बराबर कितने के, h माइनस 60 के, h बराबर कितने के, 80 के, h कितनी आ गई है, हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, 80, हाइट ऑफ द टावर निकला है सर। अब ये h की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख लो, किसमें रखें, इक्वेशन नंबर किसमें रखें, फर्स्ट में, बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, 1030 इज इक्वल टू कैपिटल H की वैल्यू 80 माइनस 60 बटे x, इसकी वैल्यू 1/√3 और इसकी वैल्यू कितनी, 20 बटे x, x इक्वल टू कितना आएगा, 20√3, √3 की वैल्यू कितनी दी गई, 1.732, 732, अब गुणा करना आता होगा, देख लीजिए क्या वैल्यू दी गई, 1.732 दी गई, ठीक बिल्कुल सही, तो जीरो ये रखा, 3 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 14 की 4 और 2 1 2 1 3, 34.640 आंसर। मिलाइए जल्दी फटाफट, हाइट ऑफ द टावर 34.64, हाइट ऑफ द टावर कितनी दे रहे हैं, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या पूछा गया, हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर, टावर और हाइट की बिल्डिंग के बीच का डिफरेंस पूछा गया, पूरी हाइट ये कितनी बेटा 80 और ये कितनी 60, इनके बीच का डिफरेंस ये कितना हुआ, कितना हुआ, 20 हुआ, निकाल दें, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है ना, हाँ कर लेंगे अब आप, कर लेंगे आप, 19 के बाद 20 नंबर पे आएंगे, 20 नंबर पढ़ लीजिए क्या लिखा, 20 नंबर पढ़िए फटाफट, अरे मिल जाओ भाई, कहाँ 20, हाँ, as observed from the top of the 100 meter high lighthouse, lighthouse समझते, lighthouse पता कहाँ होता है, जब जो पोर्ट होते हैं, सी पोर्ट में क्या होता है, बीच में एक लाइट लगा दी जाती है ऐसे बड़ी ऊंची सी, उसको बोलते हैं लाइट हाउस, और एक ऊंची से एक लाइट ऐसे लगा देते हैं, लाइट हाउस इसको बोलते हैं, और यहाँ से क्या होता है, चारों तरफ लाइट घूमती है इधर, ताकि वहाँ सब चीज़ की देख रेख की जा सके। सी में क्या होता है, जो बहुत बड़े जगह में जहाँ पे आपके बोट्स आके सी पोर्ट पे सी रुकते हैं, सी मतलब शिप रुकते हैं, सी नहीं शिप रुकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट हाउस की जरूरत होती है, तो बड़ा से लाइट हाउस इस तरह से लगा हुआ है, तो उसी लाइट हाउस की ये बात कर रहे हैं, तो करें एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 100 मीटर हाई लाइट हाउस ये बना हुआ है, यहाँ पे लाइट भी लगी हुई साथ में, यहाँ पे खड़े मान लीजिए, यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया, तो उस लाइट हाउस में क्या किया जाता है, जैसे वहाँ पे निगरानी करने के लिए क्या होता है, ऊंचा सा लाइट हाउस बना देते हैं, वहाँ लाइट भी लगी होती है, साथ में वहाँ पे एक निगरानी करने के लिए किसी व्यक्ति को लगा दिया जाता है, वो चारों तरफ देख लेता है कि कहाँ दूर दूर तक शिप है, कौन दिखाई दे रहा, कौन नहीं दिखाई दे रहा, कौन कितनी दूर से आ रहा है जा रहा है, सब देखते हैं वहाँ से, तो वहीं पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कि ये ऑब्जर्व कर रहा है कि हाई मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टू शिप्स, दो शिप, अब ये शिप यहाँ समुद्र में चले आ रहे हैं, एक यहाँ पे मान लो, एक यहाँ पे, दो शिप हैं, यहाँ से उसने देखा एक का एंगल ऑफ एलिवेशन एट डिप्रेशन और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो शिप हैं, एक ये है एक ये, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन एट डिप्रेशन कितना है, एक का डिप्रेशन एंगल कितना है 30, एक का 45, तो 30 ये वाला हो गया, ये 30 तो ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये 30 और ये एंगल कितना यहाँ से आता है, ये 45, आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, हाँ तो ये 45 ये आ जाएगा, ये 100 मीटर हाई आपका लाइट हाउस हो गया, 100 मीटर हाई, क्या पूछे क्या है, if one ship is exactly behind the other side and in the same side of the lighthouse, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात ये भी बताई गई कि दोनों जो शिप है लाइट हाउस के एक ही तरफ है, मान लो बीचों बीच में लाइट हाउस लगा, हो सकता है एक शिप इधर होता है एक इधर होता, तो उन्होंने क्लियर कर दिया दोनों एक ही तरफ है और एक के पीछे एक लगे हुए हैं, तो बात समझ में आ गई ना, एक ही तरफ का फिगर बनाना था, अगर दोनों तरफ तो एक इधर बनाते एक इधर बनाते फिगर, तब फिगर इस तरह से बनती, ऐसे एक इधर बनता एक इधर बनता, और ये एंगल इधर वाला 30 मान लो इधर वाला 45, तो ये 30 होता तो ये 30 आ जाता और ये 45 हो जाता। अभी क्वेश्चन आएगा इस पे बेस, अब एक उधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपके पास अभी, तो लाइट हाउस की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्लियर कर लीजिए आप। तो पूछा क्या, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस पूछी गई, हमें साहब मान लीजिए दोनों के बीच की डिस्टेंस x है,
ये डिस्टेंस x हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान ली x, और ये डिस्टेंस हमको पता नहीं थी इसलिए हमको यूज तो करनी तो इसको हमने y नाम दे दिया। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। सिंपल सिंपल बात करते हैं लोग। 1045 100 अपॉन y इक्वेशन 1, कोई दिक्कत तो बताइए। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू तुरंत निकल आएगी। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 100। ऐसे y इक्वल टू 100, 1045 की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये y इधर आएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 1030 इक्वल टू 100 अपॉन x प्लस y, 100 अपॉन x प्लस y। 1030 की वैल्यू कितनी 1 अपॉन रूट 3, 100 और x निकालना है आपको। y की वैल्यू कितनी 100, ये y की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, यूज कर दी y की वैल्यू। अब ये इधर आएगा x प्लस 100 इक्वल टू कितने के 100 रूट 3 के, इससे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 रूट 3 माइनस 100 की। रूट 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी हुई 1.73 दी गई है। बहुत सिंपल बात दे दी कि 1.73 माइनस 100 क्या वैल्यू आएगी, इसमें इसका गुणा कराएंगे तो 173 वैल्यू आ जाएगी, उसमें 100 घटेगा तो दोनों सेट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 73 मीटर की हो गई। सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। 20th नंबर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या लिखा पढ़िए ध्यान से। सेम क्वेश्चन, इसी पैटर्न का क्वेश्चन वो भी दिया गया। ए मैन ऑन ए क्लिफ, a man on a cliff observed a boat at the angle of depression of 30 which is approaching to the shore of the point immediately क्या लिखा है, went of the observer with the uniform speed 6 minutes later the angle of depression of the boat is found to be 60. Find out the total time taken by the boat to reach the shore। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया, बहुत बढ़िया बनाया। फिर से उसी पैटर्न का क्वेश्चन बना, फिगर तो यही रहेगा, फिगर ऐसे ही है, फिर से समझना ध्यान से। मिटा दें इसको, कैलकुलेशन मिटा देना, बाकी फिगर ऐसे ही रहेगा। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा क्वेश्चन को। वैल्यूज बाद में भरेंगे अभी, ये भी हटा दीजिए। एक क्लिफ है, इस बार लाइट हाउस हटा के क्या कर दिया, एक क्लिफ, एक चोटी है, पहाड़ की चोटी, समुद्र के किनारे पहाड़ की चोटी बनी हुई है, यहाँ पे पानी है, ये पानी भरा हुआ है। एक बोट है, ये बोट है, ये ए पॉइंट पे इस समय एक बोट है, देखो पढ़ते जाइएगा। ए मैन ऑन द क्लिफ ऑब्जर्व ए बोट एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30, उस समय इसको देखता है, ये ऐसे है, यहाँ पे उसको दिखाई देती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30, अप्रोचिंग टू द शोर। अब ये क्या कर रही है कि ये पहाड़ी है और पहाड़ी में समुद्र है और ये जो शिप है ये इस पहाड़ी की तरफ आ रहा है, मतलब किनारे की तरफ आ रहा है। एक समुद्र के किनारे ऊंची सी क्लिफ बना दी गई, क्लिफ मतलब चोटी बना दी गई है या टावर बना दिया गया है, ठीक। उस टावर के ऊपर से खड़े होकर के हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि समुद्र में एक क्या बोट इधर चली आ रही है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 है, ठीक। बात समझ में आ गई, 30 हो गई। अब वो क्या कर रही है, वो बोट किनारे की तरफ चलती चली आ रही है, यहाँ आना है उसको। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी देखा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, उसके कितने मिनट बाद, आप सुनना ध्यान से, एंड सोर टू द पॉइंट ऑब्जर्वर विद यूनिफॉर्म स्पीड। किस स्पीड से आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, बोट की स्पीड होगी उससे यूनिफॉर्म स्पीड से चली आ रही है। आफ्टर 6 मिनट लेटर, 6 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 6 मिनट बाद वो यहाँ पहुंच गई। और जब यहाँ पहुंची तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, दैट बिकम्स 60, वो 60 हो गया। 45 के लिए कितना आ गया, ये 60 पे 60 बन गया। तो कह रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक आने में अगर 6 मिनट का टाइम लगा है, तो अब ये जो बाकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, किनारे तक पहुँचने में उसको कितना टाइम और लगेगा पूछना है हमसे। हमने मान लिया साहब वो 3 मिनट में पहुँच जाएगी किनारे। कितने मिनट में, 3 मिनट में किनारे पहुँच जाएगी। लेट कर लिया, कितने मिनट में पहुँच जाएगी किनारे, 3 मिनट। तो सबसे पहले तो आप यूनिफॉर्म स्पीड मानिए, स्पीड हमने कितनी मानी, v मानिए। तो अगर स्पीड ऑफ द बोट मालूम है तो एक बात बताइए a भी कितनी होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ टाइम 6 मिनट का है तो ये 6v हो गई, ठीक। ऐसे bc कितनी होगी बेटा, bc डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हमने कितना माना t, तो 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा vt आ जाएगी, vt ये v है, तो ये डिस्टेंस हमको मालूम पड़ गई, ये 6v डिस्टेंस है, ये vt डिस्टेंस है, ठीक। अच्छा पूछा क्या है, फाइंड आउट द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट, ठीक अच्छी बात। और हाइट ऑफ द टावर तो दी नहीं गई, कोई बात नहीं।
हाइट ऑफ द टावर नहीं दी हमने, कहा साहब ये h मान ली जाए, नहीं दी तो हमने क्या कर लिया, इसको h मान लिया। तो एक बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, मतलब ये एंगल कितना है 30, तो tan 30 इक्वल टू क्या आएगा h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या होगा AB प्लस BC के बराबर होगा बेस। देखिए ये पूरा बेस चाहिए तो AB प्लस BC लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे h अपॉन 6b और प्लस BT, वैल्यू रख दी AB की वैल्यू और BC की वैल्यू रख दी। दूसरी इक्वेशन tan 60 की बनाइए सर, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कौन है BC, यहाँ कितनी वैल्यू आएगी h अपॉन BT, इक्वेशन सेकंड बन गई। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड मरवा दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो tan 30 अपॉन tan 60, देखिए चेक करिएगा tan 30 अपॉन tan 60 जैसे रखोगे तो यहाँ क्या आएगा h अपॉन 6b प्लस BT, नीचे मेन ऑब्लिक h अपॉन BT, फोर फ्रैक्शन है अपने हिसाब से काम करिएगा, 1 अपॉन √3 मेन ऑब्लिक √3 इज इक्वल टू h अपॉन 6b प्लस BT इनटू BT अपॉन h, h से h कट गया, ये 3 फ्रैक्शन है तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, इसके साथ क्या है, इसके साथ इनपुट मिला के वैल्यू 1 अपॉन 3 आ जाएगी, यहाँ कितना आएगा BT अपॉन 6b प्लस BT, चेक करो कॉमन आ रहा सर, b इधर b कॉमन हो रहा ऊपर, BT अपॉन नीचे b कॉमन कर लिए तो 6 प्लस t बना, b से b कट गया, क्या वैल्यू आ गई t अपॉन 6 प्लस t इक्वल टू 1/3 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 प्लस t बराबर 3t के, तो 6 बराबर 2t के, तो t बराबर कितना है 3, 3 मिनट बाद वो बोट किनारे पे पहुंच जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये, 3 मिनट बाद बोट किनारे पे पहुंच जाएगी। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, जल्दबाजी ना दिखाइए जरा, क्वेश्चन को पहले फिर से लॉजिक को समझते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझिए कि आप एक समुद्र के किनारे घूमने गए थे, उस समुद्र के किनारे एक ऊंचा सा टावर बना था, ठीक, उस टावर के ऊपर आप चढ़ गए हैं और वहां से आपने एक बोट को देखा है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंगल है, वो बहुत दूर पे बोट थी और वो बोट हमारी तरफ चली आ रही थी, मतलब किनारे की तरफ वो आ रही थी धीरे धीरे, हमने उस बोट को देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 30, यानी ये पोजीशन हो गई, 6 मिनट बीत गए, वो अपनी स्पीड से चली आ रही, 6 मिनट बाद फिर से हमने उसको देखा है, जब वो आगे की तरफ चली आ रही तो पहले यहाँ थी, अब धीरे धीरे आगे की तरफ आ रही तो बोट यहाँ पे आ गई, वहां पे जब आ गई तो हमने देखा कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन अब 60 हो गया, अब कितना हो गया 60, तो हमने यहाँ पे बोट को रखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, ये एंगल 60, तो अल्टरनेट एंगल से भी 60 हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं कि ये बोट कितनी देर बाद किनारे पे पहुंच जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 मिनट लगे, तो यहाँ से यहाँ तक आने का समय पूछ रहे हैं, हमने कहा साहब 3 मिनट लगेंगे, इतनी बात ओके। अब बोट चल रही किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी हमने लेट कर ली, लेट द वेलोसिटी ऑफ द बोट इज v, यहाँ लिख दें लेट द वेलोसिटी ऑफ द बोट इज v, अगर वेलोसिटी मालूम है तो डिस्टेंस आप निकालना जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पढ़ा होगा, तो डिस्टेंस ये AB क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे निकलेगी वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना 6 मिनट, 6 मिनट रखिए क्योंकि यहाँ भी मिनट यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी मिनट यूज कर लेंगे, कोई उससे दिक्कत नहीं आएगी। BC ये डिस्टेंस है, हाँ BC डिस्टेंस है, वेलोसिटी v है, टाइम कितना हमने यहाँ रखा है t, ये 6v है BT, ये बातें समझ में आ गई, ये 6v है डिस्टेंस, ये कितनी है ये 6v है और ये BT डिस्टेंस है। अब जरा आइए जब आप tan 30 लोगे, ये बड़ा ट्राइंगल, लैंग्वेज आप लिख करके ट्राइंगल्स में ये 90 है 60 है, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या होगा AB प्लस BC, 6v और BT रख दिए, ऐसे tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दिए फटाफट, जैसे डिवाइड किया कैलकुलेट करके वैल्यू लाए यहाँ तक पहुँच गए, इसमें v कॉमन है, v काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा है, t की वैल्यू निकाला, बड़ी आराम से हो गया क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है ये सब, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, अच्छे से करिए, नहीं तो समझ लेना बहुत दिक्कत आने वाली है अब। हाँ क्लियर हो गया, चलो क्लियर हो गया, मान ले रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर कितना था 20 21 नंबर एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22 नंबर एग्जाम्पल में क्या लिखा है, 2 ships आर अप्रोचिंग टू ए लाइट हाउस। अब देखिए फिर से लाइट हाउस वाला क्वेश्चन आया, ये लाइट हाउस है, ये खड़ा कर दिया लाइट हाउस, ये हमारा सी हो गया समुद्र। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया लाइट हाउस है, क्वेश्चन हम पढ़ ले रहे हैं, 2 ships आर अप्रोचिंग ए लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट द डायरेक्शन, उल्टा आ रहे हैं, एक इधर, मतलब एक लाइट हाउस इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, अप्रोचिंग, ठीक।
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 30 and 45. If the distance between the two ships are 100 meter, then find out the height of the light house. बहुत बढ़िया, देखिए ध्यान से करें, लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस की तरफ दोनों शिप आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं, और आ कैसे रहे? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अब देखो हम ऐसे नहीं बना सकते कि एक शिप इधर आ रहा है और एक शिप इधर आ रहा है, तो दोनों लाइट हाउस की तरफ नहीं आ रहे हैं। एक लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं, लाइट हाउस से दूर जा रहा है, तो एक शिप इधर की तरफ आ रहा हो तो एक दूसरा इधर से आ रहा होगा ऐसे, तभी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स द लाइट हाउस इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों बातें ऊपर ओके करनी है, लाइट हाउस की तरफ आनी चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो सिचुएशन समझ में आ गई? यानी एक आपका शिप इधर है और एक शिप आपका इधर है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, कुछ दिया, पढ़ लीजिए ध्यान से। एक का एंगल एलिवेशन 30 ये बना दिया, इसको 30 बना दिया, इस तरफ वाले को 30 और ये 45। देखिए अब ये पास में दिख रहा है तो इसको 45 करिए और ये 30 कर लीजिए। ये दूर है, दूर से एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होता है, पास वाले का बड़ा होता है, तो ये 45 हो जाएगा, अच्छा लगेगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर दी गई है। If the distance between two ships are 100 meter, distance between two ships are 100 meter, then find out the height of the lighthouse. Lighthouse की हाइट मान ली। हमने कहा साहब ये डिस्टेंस कितनी है? x है, इसका नाम m दे दिया। अगर ये x है और ये पूरी 100 है तो ये कितनी बचेगी? 100 माइनस x नहीं हो जाएगी? चेक करिए। एक ट्रायंगल ये लोगे, इस ट्रायंगल का नाम हुआ tan 30, h/x आएगा, हमने उसी के अंदर बना दिया है। इसको लोगे tan 45, h/100 माइनस x आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, h और x की वैल्यू निकाल दो, आंसर निकाल आएंगे। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लें, कर देते हैं भाई। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 h/100 माइनस x, तो 100 माइनस x इक्वल टू कितने की? h की। तो x इक्वल टू कितने के? 100 माइनस h की। देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये किसकी वैल्यू आई? x की वैल्यू आ गई। इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। अब इसमें आइए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। 1/√3 h, x की वैल्यू कितनी आई है? 100 माइनस h, यहाँ रख दी, ये x की वैल्यू यहाँ रख दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 माइनस h इज इक्वल टू h√3 के, ये उधर गया तो 100 इज इक्वल टू h कॉमन आ जाएगा √3, h√3 माइनस प्लस h कॉमन आ गया √3 प्लस 1, इसको नीचे भेज देंगे तो h इक्वल टू 100/√3 प्लस 1। आप कंजुगेट करना आता होगा, √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा, क्या वैल्यू आएगी? 100 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 नहीं माइनस 1, नीचे √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। समझदार है, इसकी वैल्यू 2 आएगी, √3 आ जाएगा माइनस 1, तो ऊपर कितना 100, √3 की वैल्यू 1.732 कितनी दी है? 1.732 पूरी दे दी, माइनस 1 अपॉन नीचे आइए कितना आएगा? 3 माइनस 1, तो ये बन गया 2, तो 100/2 और इसकी वैल्यू कितनी? 0.732 कैलकुलेट कर दिया, ये 50 बन जाएगा। 50 गुणे 0.732, अब गुणा करा देना है आपको। ये 0 ऐसे लिखा रहा, 5 गुनी 10 की 0, 5 से 15, 15 एक 16 की 6, पॉइंट लगा दिए, 5 35, 35 से 36, 36.6 मीटर। हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 36.6 मीटर। चेक करिए 36.6 मीटर, चेक करिए आंसर। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। 36.6 मीटर। प्रोसीजर को समझने का प्रयास करिए, और कुछ नहीं है ना? हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेटा हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात के 12 बजने को जा रहे हैं और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग जब वीडियो नहीं देखते तो थोड़ी तकलीफ होती है कि आप तो बस हमारी पूरी मेहनत को 2 मिनट में आप खत्म कर देते हो। हम लोग इतनी मेहनत करके वीडियो बनाएंगे, अभी इसको फिर रिसाइज करेंगे, रिसाइज करके इसके बाद इसको अपडेट करेंगे, मतलब अपलोड करेंगे, तब जाके आपके पास पहुंचता टाइम लगता है। और आप क्या करते हो, आप पूरे आधे घंटे 45 मिनट की वीडियो को मुश्किल से 3 मिनट में खत्म, तो तकलीफ होती है। आप पूरा वीडियो देखिए बेटा, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, पूरे वीडियो को देखिए, ये मेहनत आपके लिए है। नहीं क्या जरूरत है हमको इतनी रात को आपका वीडियो बनाने की? सुबह उठाएं, जूम में बैठ जाए, बैठे रहे, बातें करें, काम खत्म। वो तो बहुत आसान काम है। जूम पे आप पढ़ रहे होगे ना, जो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे तो कितनी मजा आ रही होगी, देख रहे होंगे क्या चीज समझ में आती क्या नहीं आती, खुद देख रहे हैं आप।
तो ये लापरवाही जो आप करते हो ना, ये तकलीफदायक है कि जब बस अटेंडेंस देने के लिए एकदम साथ में आएंगे, 12 13 14 लोग दिखाई देंगे, फिर एकदम 6 4 3 2 ये स्पीड चलती है, ये वाचिंग दिखती है, पता चलता है कि बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। गलत बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, फिर वैसे क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट। एक लाइट हाउस है, फिर से वैसे क्वेश्चन है, एक लाइट हाउस है, ठीक, इसके ऊपर से यहां से दो शिप्स, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर, टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट। अपोजिट साइड ऑफ इट का मतलब एक लाइट हाउस की इस तरफ है, एक लाइट हाउस की इस तरफ है, सीधे बता दिया हमने। एक को आप इधर ले लीजिए, एक को इधर ले लीजिए, इधर एक ले लिया, इधर भी ले लिया। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे दिया, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा, एक का अल्फा एक का बीटा। चलिए ऐसे बना दिया, इस पॉइंट का नाम P दे दिया, इसका नाम M दे दिया, ठीक। ये अल्फा है तो ये ऑटोमेटिकली अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये ऑटोमेटिकली अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, बीटा दे बीटा। अब कहा क्या गया है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज h मीटर, दोनों के बीच की हाइट जो है h मीटर है, अच्छी बात। तो पूछा क्या है, h मीटर, एंड द लाइन जॉइनिंग द शिप्स प्रोसेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, पूरे वहां से जा रही है, अच्छी बात। सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपको, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। यहां से लेके हमने मान ली कि ये इधर वाली डिस्टेंस x है, ये वाली डिस्टेंस y है, तो x और y की वैल्यू निकाल ले, दोनों को रख के जोड़ देंगे, काम बन जाएगा। क्या पूछा गया, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितनी वैल्यू होगी, am प्लस bm, am की वैल्यू x और bm की वैल्यू y, x और y की वैल्यू हम आपको दे रहे हैं, यहां रखना। आइए सर, ये ट्रायंगल लीजिए, tan अल्फा अपॉन इक्वल टू h अपॉन x, बताइए गलत है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इससे x इक्वल टू कितनी आ जाएगी, h अपॉन tan अल्फा आ जाएगी बेटा। इसमें आइए, इस वाले ट्रायंगल को पकड़ेंगे, tan बीटा इक्वल टू h अपॉन y, इससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन tan y, tan बीटा। हमने इस ट्रायंगल का लेने का मतलब, आप इस ट्रायंगल को लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, उसके अंदर की कैलकुलेशन ये, इसके अंदर की कैलकुलेशन ये, शायद सीधे सीधे ये x और y की वैल्यू आ गई, ये हेडिंग डालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा प्लस h अपॉन tan बीटा, दोनों में कॉमन क्या है, h कॉमन किया, 1 अपॉन tan अल्फा और प्लस 1 अपॉन tan बीटा। यहां तक मामला सही है। अब एक काम करिए बेटा, एलसीएम लीजिए, आंसर मिला दीजिए, काम का काम। देखिए क्या एलसीएम आएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan बीटा और प्लस tan अल्फा, देखिए मिला लीजिए आंसर, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये आंसर लिखा है, पढ़िए फटाफट, 22 नंबर 23 नंबर जो भी नंबर है पढ़िए, हो गया ना। हाँ, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो हम लोग आज 24 नंबर तक पहुंच गए, ठीक है ना, 23 नंबर 24 नंबर तक पहुंच गए, इसके आगे हम लोग कल काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि बैटरी खत्म हो रही है मोबाइल की, बंद हो जाएगा वीडियो।